हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.4। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं, ईच ऑफ रेडियस आर, हर एक का रेडियस क्या है, आर दिया हुआ है हमें, एंड सरफेस एरिया एस, उसका सरफेस एरिया है एस, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, फाइंड द फर्स्ट पार्ट है रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, और ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ एस एंड एस वन। तो बेसिकली क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि ऐसे सॉलिड आयरन स्फीयर्स हैं वो 27 है, तो हर एक का जो रेडियस है वो आर दिया हुआ है, मतलब हमें कुछ भी नंबर में नहीं दिया, 1 2 3 5 7 8 कुछ नहीं दिया, उसने कहा है रेडियस आर है बस। और उसने कहा है कि एंड सरफेस एरिया उसका एस है, जो छोटा वाला है जो बनेगा, क्योंकि बहुत सारे 27 है, बहुत सारे मेल्ट होके एक नया बना रहे हैं। कह रहा है मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विद सरफेस एरिया एस डैश, तो नया मेल्ट होकर जो सरफेस एरिया बनेगा उसका वो क्या बनेगा, एस डैश बनेगा। तो देखो उसने कहा फाइंड द पहले रेडियस आर ऑफ न्यू स्फीयर, तो बहुत सारे मिलके एक नया बना देंगे, और उसका क्या रेडियस आर डैश लेना है उसका। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता है एक बात, आर ऑफ स्फीयर, ठीक है, या रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, हमने लिया है आर, बस ये आर ही लिया है, ठीक है। और वॉल्यूम निकाल लेते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो आर की हमें कोई वैल्यू नहीं दी है, तो हम आर ही रखेंगे, तो ये आ जाएगा 4/3 और पाई आर क्यूब, ये ही वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर, तो 27 स्फीयर है उनका वॉल्यूम निकालना है, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, और क्या लेंगे हम 27। हम इसको मल्टीप्लाई अभी नहीं करा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसको बाद में कुछ कटी जाना है, तो बार बार मल्टीप्लाई किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, इसे छोड़ देते हैं। तो हम यही मान लेते हैं कि 27 स्फीयर का वॉल्यूम क्या है हमारा, यही आ गया है। देन इन सबको पिघला कर एक नया वॉल्यूम, एक नया स्फीयर बनाया गया है, और उसका जो रेडियस है आर डैश वो पता करना है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर वो क्या होगा, 4/3 पाई, लेकिन आर हमें क्या लेना है, आर डैश लेना है, इसका क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो इन ये 20, ये एक था, उसमें 27 से मल्टीप्लाई करके 27 स्फीयर का वॉल्यूम आ गया, इसको हमने इसके बराबर रखना है, ये नए वाले स्फीयर का वॉल्यूम है, मेल्ट करके ये बनाया है। तो हम कंपेयर कर देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 27 इज इक्वल टू 4/3 इंटू में पाई आर डैश का क्यूब। 4/3 पाई कट गया, क्या बचा, आर क्यूब बचा, इज आर क्यूब इंटू में 27 इक्वल टू आर डैश, और ये बचा क्यूब, ठीक है। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 आर क्यूब इज इक्वल टू R1 का क्यूब। अब ये इसको लिख सकता हूँ मैं 3R का क्यूब, ठीक है, 3 3 9 3 27, ठीक है ना। देखो 3R इंटू में 3R इंटू में 3R मतलब 27R क्यूब, ठीक। तो ये मैं लिख दिया, इसको मैंने ऐसे चेंज कर लिया, इज इक्वल टू आर डैश का क्यूब। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए, मैंने इसको पावर से पावर कैंसिल, 3R इक्वल टू आर डैश, तो ये आ गया हमारा आर डैश, ठीक है, ये आ गया हमारा आर डैश 3R। अब देखो उसने क्या बोला, उसने बोला है रेशो निकालना है एस का और एस वन का, तो उसने ये बात बोली है सरफेस एरिया एस है किसका, जो पहले वाले रेडियस से लेना है, और एस डैश क्या है, जो कि नया बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखो अब हमें दोनों के रेडियस पता ही है, तो सरफेस एरिया ऑफ जो स्फीयर होता है वो होता है 4πr²। तो जब हम पहले वाले का निकाल रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 4π, अब आर ही दिया हुआ था उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 4πr² ही बनेगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, और ये किसके बराबर है, ये एस के बराबर है, उसने बोला था स्फीयर, ठीक है,
क्योंकि देखो एस दिया हुआ, उसने बोला है ना कि ये तो था हमारा, देखो बोला हुआ है कि ये ईच ऑफ रेडियस आर एंड सरफेस एरिया एस, ठीक है, तो ये निकला था हमारा। इसको देखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर, तो न्यू स्फीयर क्या हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू 4 इंटू में पाई रखा, और आर हमारा नया वाला कौन सा आया था, 3r आया था, तो 3r का स्क्वायर कर देते हैं, ये आ जाएगा 4π3 9r², ठीक है। अब ये क्या आएगा हमारा, ये है एस डैश, क्योंकि उसने खुद ही कहा था जो नए वाला बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, एस डैश बनेगा, ठीक है, ये बोला था सरफेस एरिया एस डैश। अब उसने क्या निकालने के लिए, रेशो, ठीक है, एस का और एस रेशो का निकाल दो, देखो तो एस बाई एस डैश कर देंगे। एस कितना है हमारा, एस आया था ये 4πr², नीचे 4π9πr², 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, ऊपर बचा, ये 2 बार क्यों आया है, आर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, गलती होगी, r² है ये, कुछ नहीं है, r² है, ठीक है। 4π से 4π, r² से r², तो ऊपर बचा 1 और नीचे आया 9, तो ये बन जाएगा हमारा 1:9, और ये बन जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, इजी क्वेश्चन था।